हेलो एवरीवन। सो ये परमुटेशन कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो पार्ट कंप्लीट कर लो, फिर इस पे आना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने लास्ट हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज द कलर ऑफ ए रेनबो बी अरेंज्ड इफ रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक। तो बोल रहे हैं कि रेड और जो ग्रीन है वो हमेशा साथ में आना चाहिए। अब रेनबो में तो हमको मालूम है कितना कलर होता है, 7 कलर होते हैं ना, 7 कलर होते हैं। अब साथ में चाहिए क्या, रेड चाहिए और ग्रीन। बोल रहे हैं कि हमको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंजमेंट करना है। और बाकी कलर कुछ भी हो, ठीक है, बाकी कलर का कुछ भी हो जाए, लेकिन रेड और ग्रीन जो है वो साथ में आना चाहिए, ऐसा बात हो रहा है। अब अरेंजमेंट मतलब क्या है, अरेंजमेंट मतलब जैसे कि मैन है, MEN मैन, ये एक वर्ड है ना, इसको हमको अरेंज करना है। तो हम कितना अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं MN, ठीक है, NME, फिर EMN, ठीक है। कुछ भी मतलब हम इन तीन वर्ड को, इन तीन लेटर को लेके कितना अलग अलग तरीके से लिख सकता है, उसी को हम लोग अरेंजमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो वैसे ही 7 कलर है, 7 कलर में हमको क्या करना है, इन दोनों को साथ में रखना है और कितना अलग अलग तरीके से हम लोग अरेंजमेंट बना सकता है, ये काम करना है हम लोग यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमको क्या मालूम है कि हाँ, रेनबो में 7 कलर होता है, ठीक। और क्योंकि हमको रेड और ग्रीन को साथ में रखना है और हमको करना क्या है, हमको रेड और ग्रीन को हमेशा साथ में रखना है। अरेंजमेंट करते समय रेड और ग्रीन हमेशा साथ में आना चाहिए। तो हुआ क्या, टोटल अपने पास 7 कलर था, 7 में से 2 कलर जो है वो साथ में आना चाहिए, ठीक है, 2 कलर साथ में आना चाहिए ऑलवेज कम टुगेदर। वो 2 कलर कौन सा है, रेड और ग्रीन। तो ये 2 कलर साथ में आना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम लोग इस सॉल्यूशन को बनाएगा कैसे, हम लोग ये मान लेगा ये 2 कलर नहीं है, वो एक ही कलर है। ये 7 में से टोटल जो है, हम लोग ये 2 को हटा देगा, तो टोटल अपने पास 7 कलर है। तो 7 कलर में से हम लोग क्या करेगा, ये 2 को हटा देगा, ठीक है। अब ये 2 जो है, ये 2 कौन सा है, ये रेड और दूसरा ग्रीन ना। तो इन 7 में से 2 हटाएगा और इसको हम लोग एक ग्रुप मान लेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो, 7 में से 2 कलर गया। अब ये दो कलर नहीं है, ये एक कलर है, ठीक है, ये एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। मतलब अब अगर हम लोग अरेंज करने जाए, ठीक है, तो ये जो रेड है और ग्रीन है, ये कहीं भी शिफ्ट होगा तो ये एक साथ शिफ्ट होगा, ठीक है, कहीं भी शिफ्ट हो जाए तो एक साथ शिफ्ट होगा, क्योंकि हमको तो करना अरेंज है ना हमको तो करना अरेंज है। तो ये कहीं भी शिफ्ट होगा वो एक साथ शिफ्ट होगा, ये दोनों एक साथ जाएगा इसीलिए हम लोग क्या किया, 7 में से 2 हटा दिया और +1 कर लिया, क्योंकि ये 2 हम लोग यहाँ से रिमूव किया है और इस 2 को हम लोग एक ग्रुप मान लिए है, ठीक। तो अपने पास कितना बचा नंबर, 6। अब इन 6 को हमको अरेंज करना है। तो अरेंज का हमको फॉर्मूला मालूम है, NPR मतलब 6 नंबर है और 6 को हमको अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 6p6, और 6p6 को हम लोग अगर खोलेगा तो हमको मिलेगा कितना, फैक्टोरियल 6, ठीक, फैक्टोरियल 6। चलो यहाँ तक ठीक है अब जो वो 2 था जिसको हम लोग एक ग्रुप मान लिया था, ये भी अपने में अरेंज होगा। मतलब पहले ग्रीन, पहले रेड आ जाएगा, पहले फिर ग्रीन आ जाएगा, फिर ग्रीन, फिर रेड, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन है साथ में, लेकिन आपस में ये भी अरेंज होगा। मतलब क्या, इन जो दो है इसको भी हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो 2p2 मतलब फैक्टोरियल 2, ठीक। अब इन दोनों को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2, तो आता है अपना आंसर 1440। तो ये है अपना फाइनल आंसर किस चीज़ का, व्हेन रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर, जब साथ में आए अरेंजमेंट में, तो अपना आंसर इतना बनने वाला है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। शुरुआत में ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दो प्रैक्टिस करने के बाद में समझ में आएगा। तो ऐसा एक और क्वेश्चन है बाद में,
वो हम लोग करने के बाद में ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, तो डरने वाला बात नहीं है। ठीक, एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोल रहा है इस बार कि रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर, साथ में नहीं आना चाहिए कभी भी। जब हम लोग अरेंजमेंट बनाएगा तब रेड और ग्रीन इस बार साथ में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो करना क्या है। सबसे पहले देखो कि टोटल तो अपने पास 7 है। 7 को अगर अरेंज किया जाए 7p7 किया जाए तो हमको मिलता है कितना 4050। ये टोटल अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये टोटल अरेंजमेंट है। अब इस टोटल अरेंजमेंट के अंदर हम लोग अभी अभी निकाला कि कितना बार ऐसा है जब वो साथ में आ रहा है। तो टोटल हमको मालूम है, इन टोटल में से 1440 बार वो क्या हो रहा है साथ में आ रहा है। क्या हो रहा है साथ में आ रहा है। तो टोटल में से अगर हम लोग ऑलवेज कम टुगेदर वाले को माइनस कर देगा तो क्या बच जाएगा नेवर कम टुगेदर। तो ये पार्ट इजी है। ठीक है, ये पार्ट इजी है। पार्ट हमको जो समझना है वो ये समझना है, ऑलवेज कम टुगेदर वाला हमको समझना है। हमको कौन सा पार्ट समझना है, हमको ये वाला समझना है कि ऑलवेज कम टुगेदर को कैसे निकाला जाए। क्योंकि एक बार ऑलवेज कम टुगेदर आ गया ना तो ये नेवर कम टुगेदर वाला इजी हो जाएगा। क्योंकि टोटल में से हम लोग क्या करेगा ऑलवेज कम टुगेदर वाले को माइनस कर देगा तो अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर टेकन ऑल टुगेदर इफ द 3 vowels ऑलवेज कम टुगेदर। तो अपने पास जो वर्ड है वो है डॉटर। इसमें अगर हम लोग वावेल्स निकाले तो 3 वावेल मिलेगा हमको ए यू ई। अब जब हम ये अरेंज करने जाए, ठीक है, अब जब हम ये अरेंज करें अलग अलग तरीके से तो क्या होना चाहिए, ये तीनों वावेल्स है ये हमको साथ में मिलना चाहिए। जैसे कि डी जी एच टी आर, ठीक, इस तरीके से और भी अगर हम बनाएं तो ये जो चीज़ है ये साथ में होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन था। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, तो हम लोग सेम काम करेगा। टोटल अपने पास में जो लेटर है वो कितना है 8। 8 में से हम लोग क्या करेगा जितना भी वावेल है उतना माइनस कर देगा। कर दिया। अब ये जो टोटल वावेल है 3, इसको हम लोग एक ग्रुप मान लिया। 8 में से 3 गया, 3 क्यों माइनस किया क्योंकि 3 वावेल है। अगर 2 वावेल है तो 2 माइनस करता हूँ, 4 वावेल होता तो 4 को माइनस कर देता। ठीक, तो 8 में से 3 गया और +1 क्यों मारा है क्योंकि ये जो 3 वावेल है अब इसको हम लोग 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कहीं भी अगर जाए तो ये साथ में जाए। ये 3 लेटर नहीं है, ये 1 लेटर है। ठीक, चलो, तो ये कितना बचता है अपने पास 6। तो ऐसे करके अपने पास जो लेटर बचता है वो 6 बचता है। तो इन 6 लेटर को पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। कैसे 6 पे 6 करके, मतलब फैक्टोरियल 6 करके। ठीक, तो फैक्टोरियल 6 पे 6 समझ रहा है ना। 6 पे 6 को अगर हम लोग तोड़ेगा तो क्या मिलेगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब नीचे में फैक्टोरियल 0। ठीक, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू तो 1 होता है, मतलब फैक्टोरियल 6 बचा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ फैक्टोरियल 6 लिख रहा है। ठीक, तो अपने पास में क्या आ गया फैक्टोरियल 6। चलो ठीक है। अब जो ये 3 भावेल है ये भी आपस में अरेंज हो सकता है। आपस में अरेंज होने का मतलब जैसे कि ये है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको ई यू ए ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेटर कितना है 3 है, तो 3p3 हो जाएगा। 3 लेटर है और तीनों को हमको अरेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3। अब हमको चाहिए टोटल आंसर। ठीक, तो इन दोनों को पकड़ के इंटू कर दो, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, तो अपने पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा। कितना बनेगा यहाँ से, ठीक है, तो 4320 टोटल अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 3 वावेल्स नेवर कम टुगेदर, वही पिछले वाला। तो अब देखो करना क्या है, टोटल अरेंजमेंट को निकालेगा। मतलब क्या, टोटल लेटर तो अपने पास 8 है, तो 8 पे 3 8 पे 8, तो ये आ गया टोटल। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ आ गया, साथ टुगेदर वाला नेवर टुगेदर वाला सब कुछ आ गया। अब हम लोग क्या निकाल के बैठा है, हम लोग तो ये निकाल के बैठा है कि ऑलवेज कम टुगेदर में कितना होने वाला है।
तो इस टोटल में से ऑलवेज कम टुगेदर वाला माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? नेवर कम टुगेदर। खत्म। तो इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगर किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, हम वापस से इसको समझाने की कोशिश करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स में बी अरेंज्ड। कितने अलग अलग तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, कितना अलग तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जो लेटर वगैरह है वो रिपीट भी हो रहा है। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे C 2 है, M 2 है, E 2 है ना। तो सबसे पहले ये निकालो कि कौन सा कितना है इस कॉमर्स के अंदर। तो हम लोग देखिएगा तो C 2 है, O 1 है, M 2 है, E 2 है, R 1 है। टोटल हो गया अपने पास कितना? 8 लेटर्स। ठीक, तो हमको अरेंजमेंट निकालना है टोटल। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो जितना भी टोटल है उसको हम लोग ऊपर लिखेगा फैक्टोरियल 8, और जो भी एक से ज़्यादा लेटर है, जो भी एक से ज़्यादा है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे C 2 है तो हम यहाँ पे लिखेगा फैक्टोरियल 2। ठीक, अगर 1 है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 से तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, 1 इंटू 10 10 ही होने वाला है, कुछ चेंज होता नहीं है। समझ रहे? तो अगर एक से ज़्यादा है तो तुमको नीचे फैक्टोरियल देना पड़ेगा। जैसे कितना है, एक तो ये हो गया, 2 3, तो 3 फैक्टोरियल 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम। ठीक है, तो ये क्योंकि ये 3 है तो हमको यहाँ पे फैक्टोरियल 2 होल क्यूब लिख के छोड़ सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दो काफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को हमको अरेंज करना है, तो सेम काम करो, पहले निकाल लो कौन सा लेटर कितना है। तो टोटल तो 11 है, लिख लो यहाँ पे 11। अब देखो कि 1 2 3 4, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होल पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। फाइनल आंसर अपना यही है। ठीक, नेक्स्ट देखो मैथमेटिक्स। ठीक है, निकालो कौन सा कितना है। टोटल 11 है। अब देखो कौन सा है जो रिपीट हो रहा है इसमें। M 2 है, A 2 है, T 2 है। ठीक, तो सब निकालो, मतलब 2 3 है ना, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा 3 बार, तो क्यूब कर दिया, ख़त्म। यही अपना फाइनल आंसर इसमें। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, सो दैट द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कलकत्ता इज ट्वाइस द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अमेरिका। तो सबसे पहले तो देखो दोनों का परमुटेशन निकालो, पहले कलकत्ता निकालो फिर अमेरिका निकालो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कलकत्ता है वो ट्वाइस है, वो डबल है। मान लो कलकत्ता अगर, ठीक है, अमेरिका अगर मान लो 20 आता है तो कलकत्ता कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए, डबल आना चाहिए। तो ऐसा बात हो रहा है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि किसका कितना बनता है। तो आ जाओ पहले कलकत्ता में आते हैं। तो निकाला हम लोग, यहाँ पे टोटल तो 8 है, तो फैक्टोरियल 8। और यहाँ पे देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3, 3 है जो कि 2 बार है, लिख लिया। तो इसको काटाकाटी किया तो 5040 आता है। ठीक, अब आ जाओ अमेरिका के में। अमेरिका में टोटल 7 है, सिर्फ एक ही लेटर है जो 2 बार है, जो कि A है। ठीक है, लिख लिया। इसका हिसाब किताब निकाला तो कितना आता है? 2520, 2520। ठीक, 2520। अब देखो क्या ये डबल है? तो हाँ डबल है, कलकत्ता का 5040 है और इसका 2520 है ना। 2520 इंटू 2 करने से कितना मिलता है? 5040 मिलता है, मतलब डबल है कलकत्ता। प्रूफ हो रहा है यहाँ से। नीचे में ये वाला लिख देना, therefore it is proved that Calcutta permutation of the letter is twice the permutation of the letter of the word America। ठीक, तो एक बार क्या करना, सब दोनों का पहले निकाल लेना, फिर देखना कि क्या ये डबल है। तो है, डबल है, प्रूव्ड हो गया अपना, खत्म। ठीक तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। हाउ मैनी वर्ड्स मे बी फॉर्म्ड विथ 3 कॉन्सोनेंट्स 2 vowels so that no 2 कॉन्सोनेंट्स रिमेन टुगेदर। वही, ठीक है, साथ में नहीं आना चाहिए, ऐसा बात हो रहा है। क्या साथ में नहीं आना चाहिए? वॉवेल्स, 2 vowels, so 2 vowels so that
नो टू कंसोनेंट, ठीक है, साथ में नहीं आना चाहिए, सो दैट नो टू कंसोनेंट्स रिमेन टुगेदर, साथ में नहीं आना चाहिए कंसोनेंट्स वगैरह, ठीक है। तो भावेल्स देखो कितना है, भावेल 2 है, लिख लिया, कॉन्सोनेंट 2 है, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्सोनेंट्स वगैरह साथ में नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेगा, इसके बीच में कॉन्सोनेंट को बैठाया, एक यहाँ बैठाया, एक यहाँ, एक यहाँ ना। ये जो क्रॉस वाला जो साइन है वहाँ पे क्या बैठेगा, कॉन्सोनेंट लेटर बैठेगा, और इसके यहाँ पे वॉवेल्स बैठेगा। तो पहले भावेल पे आ जाओ। भावेल के पास दो जगह है, एक ये है, एक ये, तो 2p2 करेगा हम लोग, फैक्टोरियल 2 मिलेगा। और जो कॉन्सोनेंट्स है वो कहाँ बैठेगा, ये क्रॉस वाले मार्क में बैठेगा, मतलब इसके लिए भी कितनी जगह है, 3 जगह है, और 3 लेटर है, तो 3p3 करेगा हम लोग, ठीक। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 12, आंसर आ गया अपना, ठीक। इजी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 3 बुक्स ऑफ accountancy may be placed on a shelf so that books of the same subject remain together। तो सेम वही बात हो रहा है कि अपना जैसे कि ये सेल्फ है ना, तो 4 बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक है और 3 अकाउंटेंसी का बुक है। किस तरीके से हम इसको अरेंज करें सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट रिमेन टुगेदर। तो जो मैथ्स का बुक है वो साथ में आना चाहिए और अकाउंटेंसी का बुक है वो साथ में आना चाहिए। कितने अलग तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ। तो अपने पास मैथ्स का बुक 4 है और अकाउंटेंसी का 3 है ना। तो हम लोग क्या करेगा, जैसे कि 4 बुक है ना, इसको हम लोग एक ग्रुप मान लिया, सेम वैसे ये 3 है, इसको भी एक ग्रुप मान लिया, ठीक है। दोनों को एक एक ग्रुप मान लिया। अब कितना हो गया, 1 + 1 मतलब 2, मतलब ये जो चारों बुक है कहीं भी जाएगा ये वो एक साथ जाएगा, और ये 3 जो अकाउंटेंसी का बुक है वो साथ में जाएगा। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, 2। इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 2 आएगा अपने पास, ठीक, ठीक है यहाँ तक। अब फैक्टोरियल 2 मिल गया हम लोगों को। अब जो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक है ये अपने आप में अरेंज होगा, ठीक है। मान लो 4 बना, तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। और जो 3 अकाउंटेंसी का बुक है वो आपस में अरेंज हो सकता है, तो उसके लिए फैक्टोरियल 3 मिलेगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 288 आंसर है अपना, खत्म। बस ये ग्रुप वाला याद रखना, ठीक है। कभी भी ये ऐसा आ जाए तो पहले उसको ग्रुप बना लो, ये 4 बुक को एक बुक मान लो और ये 3 अकाउंटेंसी को एक बुक मान लो, तो टोटल अपने पास 2 हो गया। इन 2 को पहले अरेंज करना है फैक्टोरियल 2 में, फिर जो 4 मैथ्स का बुक है उसको आपस में अरेंज करने से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4, और 3 अकाउंटेंसी का बुक है इसको आपस में अरेंज करने से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3, ठीक। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 288। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स मे बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। तो अपने पास जो लेटर है वो, जो वर्ड है वो मंडे है, और यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल लेटर तो यहाँ पे 6 है ना, लेकिन 6 में से हम लोगों को सिर्फ 4 ही लेटर लेना है एक बार में, मतलब 6 में से 4 को लेना है और अरेंज करना है, ठीक। तो अब सिंपल है, 6p4 सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा 360, खत्म। तो हमको पहले देखना है कि टोटल लेटर कितना है और इस लेटर में से कितना लेना है एक बार में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 ही लेटर लेना है तुमको, ठीक है। जैसे ही हम लोग पहले देखा था 3 बुक है, 3 में से 2 लेना है, तो यहाँ पे 6 लेटर है, 6 में से 4 लेना है, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल द लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। तो सारा का सारा लेटर तुमको ले लेना है अरेंज करने के लिए। तो सेम 6 पे 6 मतलब कितना होगा, 720, ठीक। तो इसको सॉल्व करो कॉपी में अपना, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि वही
टेकन ऑल टुगेदर एंड बिगिनिंग विथ एम, तो सारा का सारा लेटर लेना है, लेकिन जितना भी अरेंजमेंट बनेगा उन सब अरेंजमेंट में शुरुआत में क्या होना चाहिए, शुरुआत में एम आना चाहिए। मतलब एम तो फिक्स है, एम को हिला नहीं सकता, एम फिक्स है, यहाँ पे एम रहेगा। अब हमको देखना क्या है कि बचा कितना, बचा 5 लेटर। अब इन पांचों को अरेंज करना है, समझ रहे हैं। तो एम तो ऑलरेडी सेट है, इसको कुछ हिला ही नहीं सकता यहाँ पे। तो टोटल लेटर अपने पास 6 था, 6 में से 1 गया तो 5 बचा। अब इन 5 को इन 5 जगहों में बैठाओ तो 5p5 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, कोई दिक्कत है एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिगिनिंग में एम आना चाहिए हमेशा। बाकी जो तुम यहाँ पे अरेंजमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे तुम अरेंज करो, इसको इधर से उधर, उधर से इधर करो, लेकिन शुरुआत में जो है वो एम ही बैठना चाहिए। तो एम तो आपने ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको अरेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो टोटल अपने पास में 6 लेटर था, 6 में से ऑलरेडी 1 अरेंज्ड है, यहाँ पे एम बचा कितना, 5। इन 5 को हमको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5 मतलब 120। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या बोलता है, टेकन ऑल टुगेदर, लेना सारा है, बिगिनिंग विथ एम, शुरुआत एम से होना चाहिए, लेकिन खत्म एंडिंग वाई से नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक बार देखो, बिगिनिंग विथ एम अगर हम लोग निकाला था, हम लोग को कितना मिला था लास्ट क्वेश्चन में, 120 ना। बिगिनिंग विथ एम अगर हम निकाले तो हमको 120 मिलेगा, सिर्फ बिगिनिंग विथ एम। ठीक, चलो अच्छा, अब एक चीज हम और निकालते हैं, बिगिनिंग विथ एम और एंडिंग विथ वाई। ठीक, बिगिनिंग विथ एम और एंडिंग विथ वाई मतलब 2 फिक्स्ड है, 2 ऑलरेडी फिक्स हो गया है। यहाँ पे बचा कितना, 4 लेटर ना, 4 लेटर बचा। इन चारों को तुमको अरेंज करना है। तो 4 को अरेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4p4 करना पड़ेगा, मतलब फैक्टोरियल 4 मिला तुमको, मतलब 24। ठीक, अब तुम क्या निकाल लिया, तुम निकाल लिया कि अगर हम लोग m को शुरुआत में बैठाए तो कितना अरेंजमेंट बनेगा, 120 बनेगा। और शुरुआत में m रखे और लास्ट में y रखे तो कितना होगा, 24 होगा ना। चलो, अब हमको चाहिए कि यहाँ पे बिगिनिंग विथ m चाहिए, लेकिन y शुरुआत में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकाल के रखा है बिगिनिंग विथ m नॉट एंडिंग विथ y। तो हम लोग के पास में बिगिनिंग विथ m में कितना है, 120 है, और एंडिंग विथ y कितना है, 24 है। एंडिंग विथ y कितना है, 24 है। तो 120 में से अगर हम 24 निकाल दें, ठीक, 120 में से ये हम 24 निकाल दे, क्या बच जाएगा, नॉट एंडिंग विथ y, यही बच जाएगा ना। और हमको तो यही चाहिए, खत्म, 96। किसी को डाउट है तो कमेंट करो नीचे, फिर से देख लो अगर किसी को डाउट है तो। देखो हम लोग तो यहाँ पे बिगिनिंग विथ y, बिगिनिंग विथ m ऑलरेडी निकाल के बैठा हुआ है जो कि 120 है। एक चीज और निकाल लेते हैं, बिगिनिंग विथ m और एंडिंग विथ y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये निकाला तो हमको कितना मिला, 24। ठीक, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बिगिनिंग विथ m तो चाहिए लेकिन नॉट एंडिंग विथ y चाहिए। तो ये रहा बिगिनिंग विथ m, और बिगिनिंग विथ m और एंडिंग विथ y हम लोग निकाल के बैठे हैं, कितना बार हो सकता है, जो कि 24 बार होगा ना। तो इसमें से ये वाला माइनस कर दिया जाए, एंडिंग विथ y वाला, तो अपना काम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा आंसर 96। इस 120 में से 24 माइनस करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 96। ठीक है यहाँ तक। तो आज की क्लास में इतना ही रखता है, बाकी ये क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो जितना भी अभी तक किया है कॉपी में लिखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके कर पाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं होगा नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस चाहिए सब क्वेश्चन वगैरह में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता है, चलो बाय बाय।